बिजनेस ग्रो करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बाद में आती है, इमोशन पहले आता है। बिजनेस वही देता है जो तुम उसमें डालते हो। हाफ एफर्ट हाफ रिजल्ट, फुल कमिटमेंट अलग लेवल का रिजल्ट। तुम डिसाइड करो टाइम पास करना है या स्किल बिल्ड करना है। जब तुम बोलते हो कि मैं ऑल इन वन हूँ तब ग्रोथ स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम्स आएंगी और आनी भी चाहिए। प्रॉब्लम लाइफ का सिग्नल है। डेड चीजों को प्रॉब्लम नहीं होती, पर हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे बिजनेस में ही इशू क्यों। सच ये है कि प्रॉब्लम तुम्हें जगाने आती है, वो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर धक्का देती है, वो बोलती है लेवल अप। गोल ये नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो, गोल ये है कि तुम प्रॉब्लम से बड़े बन जाओ। हर प्रॉब्लम के अंदर एक गिफ्ट होता है, कभी स्किल का गिफ्ट, कभी पेशेंस का, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का। तुम्हारा काम है गिफ्ट ढूंढना। बिजनेस सिर्फ मार्केट का गेम नहीं है। दो दुनिया जीतनी पड़ती है, एक बाहर की एक अंदर की। बाहर कंपटीशन है, अंदर डाउट है। बाहर क्लाइंट्स है, अंदर फियर है। जब तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो तो बाहर की प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। सफरिंग तब होती है जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि क्लाइंट परफेक्ट हो, टीम परफेक्ट हो, फैमिली समझे। एक्सपेक्टेशन छोड़ो, अप्रिसिएशन पकड़ो। तुम देखोगे कि एनर्जी चेंज हो जाती है। आज ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लाइफ डिजाइन नहीं कर रहे। एक से एक काम, फोन पे स्क्रोलिंग, वीकेंड पे थोड़ा रेस्ट, फिर वही साइकिल। ये सर्वाइवल है, डिजाइन नहीं। इंटेंशनल जीना मतलब रिएक्शन में नहीं, डिसीजन में जीना। सुबह उठ के फोन चेक करना रिएक्शन है, सुबह उठ के गोल देखना डिसीजन है। तुम किस मोड में हो? जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो एनर्जी लिमिटेड होती है, पर जब तुम फैमिली के लिए सर्व करते हो, सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। लाइफ उनको आंसर्स देती है जो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहते। कभी नोटिस किया है जब तुम्हारा क्यों स्ट्रांग होता है तो तुम थकते नहीं हो, पर जब सिर्फ कंपैरिजन होता है कि उसका स्टार्टअप चल रहा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, तब अंदर से खाली फील होता है। हम स्टोरीज बनाते रहते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बार बार ये सब बोलते रहते हैं, फिर मान लेते हैं। पर डीपर ट्रूथ क्या है कि तुम ऑलरेडी इनफ हो। तुम यहाँ हो मतलब तुम में पोटेंशियल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स चाहिए। एवरेज एफर्ट से एवरेज रिजल्ट मिलेगा। सक्सेस का लेवल सिर्फ 2 mm दूर होता है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस। आउटस्टैंडिंग एक हैबिट है, दिल का स्टैंडर्ड है। जब सब बोलते हैं चलेगा तो तुम बोलते हो बेटर करते हैं। जब सब थक जाते हैं तो तुम एक कॉल और करते हो, एक प्रपोजल और भेजते हो। एंटिसिपेशन पावर है। लूजर्स रिएक्ट करते हैं जबकि लीडर्स एंटिसिपेट करते हैं। मार्केट गिरने से पहले प्रिपेयर हो जाओ। क्लाइंट छोड़ने से पहले रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। मीनिंग ही इमोशन बनाता है, इमोशन ही लाइफ बनाता है। डील कैंसिल हुई तो तुम उसे इंसल्ट बनाओगे या फीडबैक बनाओगे, चॉइस तुम्हारी है। लाइफ रोल्स का प्रेशर है, बेटा बेटी, एम्प्लॉय, फाउंडर, पर इन सब के पीछे एक रियल तुम हो। तुम उन सबसे कनेक्ट करो। बाहरी दुनिया केओटिक हो सकती है पर अंदर क्लैरिटी हो सकती है। हम अक्सर बिलीव करते हैं कि हम लव्ड नहीं है, इसलिए प्रूव करने में लगे रहते हैं, पर सच ये है कि लाइफ मिलना ही ब्लेसिंग है। तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तुम सर्व कर सकते हो, तुम ग्रो कर सकते हो। लव डिमांड करने से कम मिलता है, ऑफर करने से ज्यादा मिलता है। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, ऑथेंटिक बनो। चैलेंजेस आएंगे पर साइड लाइन पे बैठना ऑप्शन नहीं है। लाइफ रिवर है, फ्लो चल रहा है। तुम मैनेजर बनोगे या क्रिएटर? डेस्टिनी सिर्फ एक गोल नहीं, डेस्टिनी एक डायरेक्शन है। तुम कौन बनोगे, क्या दोगे, किस लेवल पे जियोगे? अब प्रैक्टिकल बात, प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब क्लैरिटी होती है। तुम क्या नहीं चाहते ये बोलना इजी है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे बॉस पसंद नहीं, पर तुम चाहते क्या हो क्लियर बोलो, स्पेसिफिक बोलो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों चाहते हो। स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो अनकंफर्टेबल फेज में भी टिकोगे। नेक्स्ट स्टेप ट्रूथ फेस करो। तुम जहां हो और जहां जाना है उसके बीच का गैप देखो। कुछ एरियाज में तुम स्ट्रॉन्ग हो, कुछ में वीक, दोनों एक्सेप्ट करो। एक्सक्यूज मत बनाओ। गैप क्लियर दिखेगा तब मैप बनेगा। मैप का मतलब मैसिव एक्शन प्लान। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, बैठो लिखो कि अभी क्या ट्राई कर सकता हूँ, कौन से 10 तरीके हो सकते हैं रिजल्ट तक पहुंचने के, सब लिखो। फिर 2-3 चूज करो, एक्शन लो। सबसे टफ स्टेप जो हार्ड है वो करो। ड्रैगन क्या है? फियर, लिमिटिंग बिलीफ। शायद तुम सेल्स कॉल से डरते हो, शायद तुम कैमरा से डरते हो, शायद तुम लोग क्या कहेंगे से डरते हो। ड्रैगन को पहचानो फिर उसका सामना करो। जब ड्रैगन गिरता है तब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो। मोमेंटम के लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है। रोज का एक छोटा सा एक्शन, रोज 5 सेल्स कॉल्स, रोज 30 मिनट स्किल लर्निंग, रोज एक्सपेंस ट्रैकिंग। प्रोग्रेस स्मॉल हो सकता है पर डेली हो। फिर स्टैंडर्ड रेज करो, थोड़ा बेटर, थोड़ा डिसिप्लिन्ड, मेजर करो। बिजनेस में रूल सिंपल है, जो मेजर नहीं होता वो मैनेज नहीं होता। महीने में एक बार देखोगे तो लेट होगा, वीक में देखोगे तो कंट्रोल मिलेगा, रोज देखोगे तो ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। सेलिब्रेट करना मत भूलो। ब्रेन को सिग्नल चाहिए कि एफर्ट वर्थ था। छोटी विन सेलिब्रेट करो, फिर नेक्स्ट लेवल चूज करो, फिर साइकिल रिपीट। एनर्जी सब कुछ है। कभी सुबह उठ के लगता है लेट्स डू दिस, कभी लगता है बेड से ही काम हो जाए, पर बिजनेस मूड से नहीं चलता, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। फेक स्माइल से काम नहीं चलेगा, रियल एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? मूवमेंट से। बॉडी मूव करो, वॉइस स्ट्रॉन्ग करो, फेस एक्सप्रेसिव रखो। मूवमेंट इमोशन चेंज करता है। वर्कआउट, वॉक, जोर से बोलो, सिंगिंग, लाफिंग, ये सब इंटरनल मूवमेंट है। जब एनर्जी फ्लो करती है तब माइंड क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो तुम क्रिएटर मोड में आ जाते हो। पास्ट की स्टोरीज छोड़ो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बिजनेस टाइप नहीं हूँ वगैरह वगैरह, ये सब लेबल्स हटाओ। तुम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस मैनेज करने नहीं आए, तुम क्रिएट करने आए हो। प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल परमानेंट है। फोकस उस पर रखो,
स्ट्रगल से बाहर निकलना है तो ग्रो करना शुरू करो, और ग्रोथ अंदर से शुरू होती है। अब एक और लेवल की बात करते हैं। बिजनेस स्ट्रगल का रियल रीजन लैक ऑफ आइडियाज नहीं होता, रियल रीजन होता है स्कैटर्ड फोकस। तुम्हारा माइंड हर वक्त 10 डायरेक्शन में भाग रहा होता है। एक साइड यूट्यूब एडवाइस, एक साइड इंस्टाग्राम रील्स, एक साइड किसी दोस्त का स्टार्टअप अपडेट, एक साइड घर का प्रेशर। रिजल्ट तुम बिजी रहते हो पर ग्रो नहीं करते। ग्रोथ के लिए क्लैरिटी के साथ कमिटमेंट चाहिए। हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इंडियन यूथ का सबसे बड़ा ट्रैप है डिस्ट्रैक्शन। फोन तुम्हारा टूल होना चाहिए पर तुम उसके टूल बन गए हो। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, रात को सोने से पहले स्क्रोलिंग, और फिर बोलते हो फोकस नहीं बन रहा। फोकस बनाया नहीं जाता, प्रोटेक्ट किया जाता है। तुम्हें अपने टाइम के अराउंड बाउंड्री लगानी पड़ेगी। हर कॉल इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है नो बोलना। तुम सबको खुश करते रहोगे तो अपने बिजनेस को इग्नोर कर दोगे। और याद रखो, लोग टेम्पररी डिसअपॉइंट होंगे, पर अगर तुम खुद को डिसअपॉइंट करते रहे तो अंदर से टूट जाओगे। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम रिजल्ट चाहते हो पर रूटीन से प्यार नहीं करते। जिम का एग्जांपल मत लो, बिजनेस में देखो। लीड फॉलोअप बोरिंग लगता है, अकाउंट्स मेंटेन करना बोरिंग लगता है, डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग लगता है, पर बोरिंग चीजें ही स्टेबल ग्रोथ देती हैं। एक्साइटमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है पर स्ट्रक्चर से बिजनेस सस्टेन होता है। तुम्हारा कैलेंडर तुम्हारा कैरेक्टर बताता है। अगर कैलेंडर रैंडम है तो लाइफ भी रैंडम होगी। टाइम ब्लॉक करो, डीप वर्क करो, इंटरप्शंस बंद करो। 2 घंटे प्योर फोकस 10 घंटे के स्कैटर्ड काम से बेटर होते हैं। अब बात करते हैं फियर ऑफ जजमेंट की। इंडिया में लोग क्या कहेंगे ये वायरस की तरह स्प्रेड होता है। तुम कुछ नया ट्राई करते हो तो तुरंत कमेंट्स आते हैं कि इसमें स्कोप है, रिस्क मत लो, सरकारी जॉब क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता पर उनका एक्सपोजर लिमिटेड होता है। तुम अपनी लाइफ उनके फियर के बेस पे डिसाइड करोगे। रिस्पेक्ट सबको दो पर डिसीजन खुद लो, क्योंकि अगर बिजनेस फेल भी हुआ तो सीख तुम्हें मिलेगी और सीख ही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी कि कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी लीक करता है। तुम लिंक्डइन पे देखते हो किसी ने फंडिंग रेज की, किसी ने फॉरेन ट्रिप डाली, तो तुम्हारा माइंड भी क्वाइटली बोलता है कि मैं पीछे हूँ, पर तुम किसी और का चैप्टर 10 अपने चैप्टर 2 से कंपेयर कर रहे हो। हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है, बस रुकना नहीं है। अब माइंडसेट से थोड़ा स्किल पे आते हैं। तुम्हारी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारी वैल्यू से। वैल्यू का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए स्किल लर्निंग ऑप्शनल नहीं है। हर क्वार्टर एक नई स्किल ऐड करो, सेल्स समझो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करो। इंडिया रैपिडली चेंज हो रहा है। जो अडेप्ट नहीं करेगा वो कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन से कभी ग्रोथ नहीं होती। एक और डीप पॉइंट, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ कंप्लेन करने वाले लोग हैं तो तुम भी वही करोगे। ग्रोथ लोनली लग सकती है पर रॉन्ग क्राउड के साथ रहना और ज्यादा डेंजरस है। मेंटर्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। तुम्हारा सर्कल फिजिकली लिमिटेड हो सकता है पर डिजिटली अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं पेशेंस की। इंडियन माइंडसेट क्विक रिजल्ट का आदी हो गया है। इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, पर बिजनेस ऑर्गेनिक प्रोसेस है। बीज लगाते ही पेड़ नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है पर कंपाउंड इफेक्ट साइलेंट होता है। रोज 1% इंप्रूवमेंट, 1 साल बाद मैसिव डिफरेंस। पर बीच में लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि विजिबल रिजल्ट स्लो होता है। तुम्हें इनविजिबल प्रोग्रेस पे ट्रस्ट करना होगा। एक और रियलिटी, कभी कभी तुम सब सही कर रहे हो तो फिर भी रिजल्ट लेट आता है। वहाँ कैरेक्टर टेस्ट होता है। क्या तुम बिना क्लैप्स के काम कर सकते हो? क्या तुम बिना वैलिडेशन के टिक सकते हो? ट्रू एंटरप्रेन्योर अपलोज के लिए नहीं, इंपैक्ट के लिए काम करता है। अब इमोशनल स्टेबिलिटी की बात। बिजनेस में हाइज और लोज नॉर्मल है। एक दिन डील क्लोज, अगला दिन रिफंड रिक्वेस्ट। अगर तुम्हारा मूड रिजल्ट से कंट्रोल होता है तो तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे। इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, साइलेंस में बैठो। क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती, क्लैरिटी स्टिलनेस में मिलती है। तुम खुद से कितनी बार बात करते हो? सिर्फ स्ट्रेस के टाइम या प्लानिंग के टाइम भी? सेल्फ डायलॉग पावरफुल टूल है। अपने आप से पूछो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। एक और एंगल, मनी गोल होना चाहिए पर सिर्फ मनी गोल नहीं होना चाहिए। अगर पैसा ही फाइनल एम है तो तुम जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। पर्पस ऐड करो। तुम किस टाइप का इंपैक्ट चाहते हो? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? जब पैसा और पर्पस अलाइन होते हैं तब लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब डिसिप्लिन पे बात करते हैं। डिसिप्लिन मूड का वेट नहीं करता। तुम्हारा मूड बोलेगा कि आज रेस्ट लेते हैं, पर डिसिप्लिन बोलेगा थोड़ा सही पर काम करो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है पर रिग्रेट और पेनफुल होता है। कल का रिग्रेट अवॉइड करना है तो आज डिसिप्लिन चूज करो। एक और सीरियस बात, हेल्थ इग्नोर करके बिजनेस बिल्ड करना स्मार्ट नहीं है। लेट नाइट्स, जंक फूड, नो एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म में चलेगा पर लॉन्ग टर्म में क्रैश होगा। एनर्जी ही कैपिटल है। हेल्दी बॉडी के बिना क्लियर थिंकिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए रूटीन में हेल्थ फिक्स करो। अब रिस्क की बात। रिस्क अवॉइड करोगे तो एवरेज लाइफ गारंटीड है। कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस मिलेगा। रिस्क का मतलब ब्लाइंड जंप नहीं। रिसर्च करो, प्लान करो, फिर एक्शन लो। फियर कभी फुल्ली खत्म नहीं होता पर करेज फियर के साथ मूव करता है। अब लास्ट डीप लेयर, तुम्हारा बिगेस्ट कंपटीशन कोई और नहीं, तुम्हारा प्रीवियस वर्जन है। हर साल अपने आप से पूछो कि मैं कितना इवॉल्व हुआ। अगर तुम सेम सोच, सेम हैबिट, सेम एक्सक्यूज में हो तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रॉब्लम स्टैग्नेशन है।
ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है पर स्टेग्नेशन इनविजिबल पेन देता है। तुम डिसाइड करो कि कौन सा पेन चूज करना है, टेम्पररी डिस्कंफर्ट या परमानेंट रिग्रेट। बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने का गेम नहीं, ये तुम्हें शेप करता है, ये तुम्हें मैच्योर करता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। और जब तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो तब स्ट्रगल तुम्हें तोड़ता नहीं, वही स्ट्रगल तुम्हें बिल्ड करता है। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम रेडी हो अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए? क्या तुम रेडी हो कंसिस्टेंसी के लिए? क्या तुम रेडी हो लोगों के डाउट्स के बावजूद खुद पे बिलीव करने के लिए? ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, इंटेंशनल होती है और तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज डिसाइड करो, एक्सक्यूज बंद, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, फोकस शार्प, एक्शन डेली। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल कम लगेगा क्योंकि तुम बदल चुके हो और जब तुम बदल जाते हो तो गेम बदल जाता है।